हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आपका स्वागत है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक और नए वीडियो में। जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड के बारे में। इससे पहले भी मैंने इस टॉपिक पे एक और वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जा करके चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बेसिकली देखेंगे कि पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड जो है वो दूसरे फंड के मुकाबले में कितना बेहतर रिटर्न दिया हुआ है और इसकी रैंकिंग जो है वो फर्स्ट क्यों है। जी हाँ, इसकी रैंकिंग जो है वो फ्लैक्सी कैप की कैटेगरी में जो है, ठीक है, वो रैंक 1 है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों है, इसने कितना रिटर्न दिया हुआ है, इसका हम कुछ दूसरे इंडेक्स से कंपैरिजन भी करेंगे और फिर देखेंगे कि ये फंड आपको क्यों कंसीडर करना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले ये बात मैं आपको ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में जो भी बातें बताई गई हैं वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए बताई गई हैं, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बताई गई हैं। ये कोई भी एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल भी नहीं है। आप अपना खुद से रिसर्च करें और फिर पैसे को इन्वेस्ट करें। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने जो है वो एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है और उस स्क्रीनशॉट में जो है आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है आप देख सकते हैं और बारी बारी से हम उस इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। तो ये है हमारा यहाँ फंड का नाम है, आप देख सकते हैं पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड जो है। और ये जो है एक ओपन एंड इक्विटी स्कीम है, ठीक है, जो कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करती है। क्योंकि ये एक फ्लैक्सी कैप है। फ्लैक्सी कैप का मतलब क्या होता है, देखिए फ्लैक्सी कैप का मतलब होता है कि वो लार्ज कैप, स्मॉल कैप या मिड कैप में वो अपने सुविधा अनुसार जो है वो पैसे को इन्वेस्ट कर सकती है। जैसे कि लार्ज कैप में अगर आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कंपनियाँ लार्ज कैप में पैसे लगाती हैं। अगर आप स्मॉल कैप में खरीदते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वो म्यूचुअल फंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कैप में पैसे लगाते हैं। तो यहाँ पे ये फंड जो है फ्लेक्सी कैप है, यानी कि इसके पास फ्लेक्सिबिलिटी है। इसे अगर मन करेगा तो वह फ्लेक्सी कैप में वो लार्ज कैप में ज़्यादा पैसे लगा सकता है, या फिर इसे लगेगा कि अपॉर्चुनिटी जो है वो स्मॉल कैप में ज़्यादा है तो वो वहाँ पर ज़्यादा पैसे लगा सकता है। तो इस वजह से ऐसे फंड को हम लोग बेसिकली फ्लेक्सी कैप कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमारे पास एक जो है ये रिसर्च किया हुआ है, उसमें हम लोग फैक्टशीट के बारे में बात करेंगे जो कि 2024 में है। तो जनवरी 2024 तक का डेटा जो है हमारे पास है और उस समय हम देखेंगे कि अगर आपने कोई एक लमसम अमाउंट अगर आपने इन्वेस्ट किया होता है इस फंड में तो उसका कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न जो है वो आपको कितना मिलता है। तो देखिए, अगर आपने जो है यहाँ पे मई आप देख सकते होंगे, मई 24 2013 को, ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ स्कीम जो है दिख रहे होंगे। जैसे यहाँ पे ये स्कीम का नाम है पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड, ठीक है, रेगुलर है। इसके अलावा यहाँ पे जो है वो टियर 1 बेंचमार्क है, ठीक है, जिसके अंदर निफ्टी 500 है। एडिशनल बेंचमार्क भी है जैसे कि निफ्टी 50 है, जो कि भारत की टॉप 50 कंपनियों का इंडेक्स है, इसमें कितना रिटर्न मिलता है। इसके अलावा हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने अगर 10,000 रुपये अगर इन्वेस्ट किए होते तब उस फंड की वैल्यू जो है वो कितनी होती। तो देखिए, सबसे पहला आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर आपने जनवरी 31 2023 को से लेकर के जनवरी 31 2024, यानी कि अगर आपने लास्ट 1 ईयर में अगर आपने पैसे अगर इन्वेस्ट किए होते तो आपका पैसा जो है वो 37% जो है आप देख सकते हैं कि वो बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर आप इसको निफ्टी 500 में अगर आप रखे हुए रहते तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 33% का रिटर्न है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इसको निफ्टी 50 में अगर आपने इसी 10,000 रुपये को इन्वेस्ट किया होता तो वहाँ पे आपको 24% का रिटर्न मिलता है। अगर वहीं आपने ये जो रिटर्न जो है इसने इतना इतना जो है वो दिया है। अब देखिए अमाउंट आपका कितना था, तो देखिए 13,783 रुपये जो 43 रुपये जो है वो बन गए, क्योंकि 10,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किया था उसकी वैल्यू जो है यहाँ पे आपको दिख रही है कि एक साल में उस 10,000 की वैल्यू जो है वो 37% के हिसाब से बढ़ करके 13,743 रुपये हो गई। वहीं निफ्टी 500 ने जो है वो 33% का रिटर्न दिया हुआ है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसी सेम अमाउंट की वैल्यू जो है वो 13,381 रुपये जो है वो हो गई। इसके अलावा अगर आप निफ्टी 50 में अगर आप देखते हैं तो 12,435 रुपये हो गया। तो यहाँ पे आप क्लियरली आप देख सकते हैं कि इस पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड ने निफ्टी 500 और निफ्टी 50 के जो बेंचमार्क इंडेक्स है उनको भी इसने जो है आसानी से बीट कर दिया है। यानी कि निफ्टी 500 ने मात्र 34% का रिटर्न दिया, निफ्टी 50 में 24% का रिटर्न दिया, लेकिन पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ने यहाँ पे आपको 37% का रिटर्न दिया हुआ है।
तो यानी कि 1 साल में इन्वेस्टमेंट के लिए आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखें दूसरा डेटा आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपका जनवरी 29 2021 से लेकर के 31 जनवरी 2024 तक का है, यानी कि पिछले 3 सालों का। अगर आप पिछले 3 सालों का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ने जो है वो 23% का रिटर्न दिया हुआ है। निफ्टी 500 ने आपको 22% का लगभग रिटर्न दिया हुआ है और निफ्टी 50 ने जो है आपको 18% का आपको रिटर्न दिया हुआ है। वहीं अगर आप अमाउंट की बात करें तो वही अमाउंट जो है आप देख सकते हैं, वही 10,000 रुपये अगर आपने इन्वेस्ट किए होते तो आपके वही पैसे जो है वो 3 सालों में बढ़ करके 18,688 रुपये 18,688 रुपीज़ जो है वो आपके बन गए होते। अगर आपने ही निफ्टी 500 में अगर पैसे इन्वेस्ट किए होते तो 18,085 रुपये जो है आपके बन गए होते। और अगर आपने निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर लिया होता तो वो 16,510 रुपये बन गए होते हैं। यानी कि आप यहाँ भी देख सकते हैं कि अगर पिछले 3 सालों का भी अगर हम लोग बेंचमार्क रिटर्न देखें तो इसने आसानी से निफ्टी 50 बेंचमार्क और निफ्टी 500 बेंचमार्क को पूरी तरीके से बीट आउट कर दिया, यानी कि बेहतर परफॉर्मेंस दिया है। तीसरे हम लोग बात करते हैं कि अगर पिछले 5 सालों में बात करें, यानी कि 31 जनवरी 2019 से लेकर के 31 जनवरी 2024 तक, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं 23% का जो है इस फंड ने रिटर्न दिया हुआ है, जबकि निफ्टी 500 ने 18% और निफ्टी 50 ने मात्र 16% का रिटर्न दिया हुआ है। और उसके अनुसार आप जो है रिस्पेक्टिव वैल्यू भी जो आप देख सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप इसको लास्ट 10 ईयर के भी अगर आप इंडेक्स अगर आप इसका रिटर्न देखें तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ने आपको 20% का रिटर्न दिया हुआ है, जबकि निफ्टी 500 ने मात्र 16% का रिटर्न दिया हुआ है और निफ्टी 50 ने 15% का रिटर्न दिया हुआ है। और उसके आप अमाउंट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वही 10,000 रुपये की वैल्यू अगर आप लगाते तो यहाँ पे 63,000 के आसपास आपकी वैल्यू हो जाती है। वही निफ्टी 500 में 47,000 और निफ्टी 50 में आपको 40,275 रुपीज़ जो है आपको बन गया होता है। यानी कि आप इस पूरे रिसर्च से आप ये देख सकते हैं कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए एक काफ़ी बेहतर जरिया है, जिसने आराम से निफ्टी 50 के इंडेक्स को और निफ्टी 500 के इंडेक्स को बीट आउट कर दिया है 1 ईयर में, 3 ईयर में, 5 ईयर में और 10 ईयर्स में भी। यानी कि यह फंड जो है वो एक काफ़ी बेहतर है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यह फंड इतना बेहतर है तो इसके दूसरे फंड के साथ कंपैरिजन क्या है, क्या और भी फ्लेक्सी कैप है उनके साथ इनका कंपैरिजन कितना है, उनके रिटर्न्स कितने हैं, वो भी हम कंपैरिजन देख लेते हैं। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का जो है हमने यहाँ पे कुछ और फंड के साथ जो है इसका कंपैरिजन किया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं हमने डीएसपी का ईएलएलएस फंड भी जो है टैक्स सेवर फंड है, हमने उसका भी कैलकुलेट किया हुआ है। क्वांट का ईएलएलएस फंड है उसको भी हमने कैलकुलेट किया हुआ है। इसके अलावा मिराई असेट लार्ज एंड मिड का फंड है। इसके अलावा कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड है, इनके साथ भी जो है वो किया गया है। यहाँ पे हमारा जो इंडेक्स है वो देखिए लिखा गया है कि फॉलिंग लेस देन बेंचमार्क एंड कैटेगरी मीडियन, यानी कि अपने बेंचमार्क से यह कितना कम गिरा हुआ है। यानी कि जब भी मार्केट गिरता है तो उस समय अपने बेंचमार्क से इसने कितना कम बेसिकली वैल्यू गिरा है और ज़्यादा रिटर्न दिया हुआ है। इस चीज़ का हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग पिछले 5 साल का रिटर्न जो है वो बेंचमार्क के हिसाब से देख रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने 83% जो है वो बेंचमार्क से कम गिरा हुआ है। यानी कि इसमें गिरावट जो है वो काफ़ी कम देखी गई है दूसरे बाकी बेंचमार्क की तुलना में। जैसे आप डीएसपी का ईएलएस फंड में आप देख सकते हैं 67% है। आप क्वांट का टैक्स ईएलएस टैक्स फंड में आप देख सकते हैं यहाँ भी 67% है। मिराई का भी 67 और कोटक का भी 67 है। ठीक है, यानी कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की जो गिरावट हुई है या फिर जब भी मार्केट गिरा है उस समय जो इसके गिरने का रेट है वो काफ़ी कम है। यानी कि काफ़ी कम पैसा जो है इसने लूज़ किया हुआ है और अपने इन्वेस्टर को ज़्यादा पैसा दिया हुआ है। अब इसका अगर आप 5 साल का बीटिंग अगर आप रिटर्न ऑफ बेंचमार्क में देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 100% है। यानी कि इसने पिछले 5 सालों में जो है कंसिस्टेंटली बहुत ही कम अपनी वैल्यू को गिरा है। यानी कि इसे बाजार से बहुत ही कम नुकसान हुआ है और इन्वेस्टर का सबसे ज़्यादा फायदा जो है इस फंड ने कराया हुआ है। इसलिए पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड जो है अभी फ़िलहाल फर्स्ट नंबर पर चल रहा है और आप पिछले 5 सालों में आप देख सकते हैं कि कितना बेहतर जो है इसका रिटर्न मिला हुआ है। इसके अलावा बाकी सारे लोगों का भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो
इस वीडियो में हमने जाना कि पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड जो है वो नंबर फर्स्ट पे जो है वो क्यों है, आखिर इतनी इसकी वैल्यू क्यों है, और इसने कितना रिटर्न दिया है, कितना जो है वो बेंचमार्क की तुलना में जो है रिटर्न दिया है, और कितना कम गिरा हुआ है। तो अगर इसी तरीके की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।